विशेष पेड़ से, लकड़ी से उनका विग्रह तैयार किया जाता है और उस लकड़ी को भी जो है, वो जो पेड़ होता है उसमें भी ये देखते हैं कि सांप की बॉम्ब भी होनी चाहिए, वहाँ पेड़ भी ऐसा होना चाहिए, बहुत कुछ उसके विधि विधान है। और फिर उस पेड़ की लकड़ी को लेकर जिस तरह से पूजन किया जाता है, जिस तरह से लेकर आते हैं, जैसे फिर वो निर्माण किया जाता है, वो एक अपनी बड़ी परंपरा है। और इस परंपरा में विधि विधान के साथ स्थापना होती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि लकड़ी के प्रभु जी न हाथ न पाँव, तो उन्होंने कहा कि हस्त पाद विहीन इष्ट देव को कैसे स्वीकार करूं। मन में भेदभाव जैसे आ जाता है व्यक्ति को। गए थे तो बहुत थके मांदे हो गए थे, और जैसे ही वे बाहर निकले तो जिस आस्था से गए थे उस आस्था में थोड़ा समस्या आ गई, क्योंकि व्यक्ति है उसका मन जब थोड़ा विचलित हो जाता है तो आप लोग जानते हैं कि उस समय मन की एकाग्रता और भाव जो द्रवित करता है वो भाव नहीं रह जाता। एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। अब भूख लग रही थी बहुत, सांझ हो गई, रात घिराई, तो अब ऐसे में भूख लग रही है और भूख की हालत में ही वो सोच रहे हैं कि लगता है दिन बेकार हो गया आज, ना तो दर्शन हुए ना वो भावना जगी, और भगवान को भोग लगा करके ही भोग ग्रहण करना था वो भी नहीं हो पाया। लेकिन कथाएं जो प्रचलित हैं उन कथाओं में ऐसा कहते हैं कि उस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे गोस्वामी जी आंखें बंद किए हुए हैं और बेचैन हैं, तो एक बालक थाल लेकर और जोर से तुलसीदास बोलते हुए सामने आया। अब पीछे से आवाज दी तो उन्होंने आंखें खोली, मैं ही हूं भाई। बालक ने कहा, आपको इतनी जगह ढूंढा है, यहां बैठे हो? इन्होंने कहा, बताइए क्या बात है। बोले, जगन्नाथ भगवान ने आपके लिए भोग भेजा है। इन्होंने कहा कि देखिए, मैं बिना भगवान को भोग लगाए, अपने इष्ट देव को भोग लगाए बिना ग्रहण नहीं करता, और आप जो लेकर आए हैं तो ये तो भोग लगा हुआ है, तो मैं क्या इष्ट देव को अपने झूठा भोग जो है वो अपने राम जी को लगाऊंगा? अब ये सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप समझिए कि वो और आपके इष्ट देव अलग अलग नहीं हैं। उन्होंने आपके लिए भोग भेजा है, इसे आप ग्रहण कीजिए। बाबा तुलसीदास बोले, भेद तो महसूस हो रहा है, मुझे उस रूप में दर्शन दें तब मैं मानूं। और उस बालक ने कहा कि देखिए, आपके लिए प्रसाद भेजा गया है, इसे आप ग्रहण कर लीजिए, और जिनको आप भोग लगाना चाह रहे थे उन्हीं को समझो लग गया है। उसके बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है। उस बालक ने कहा कि आपने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, और जो भगवान का स्वरूप लिखा है उसे याद करो पहले। अब ये पंक्तियां कहते हैं कि उन्होंने जैसे बोली और ये कहा कि तुमने जो स्वरूप भगवान का दुनिया के सामने रखा और जिसे आप मानते हो,
वो स्वरूप क्या है? बिन पद चलई सुनई बिन काना। बिना पाँव के चलता है वो, और बिना कान के सबकी सुनता है। क्योंकि अगर तुम ये कहोगे कि कान हो तो किस तरफ हो और किस तरफ ना हो, क्योंकि उसके तो कान चारों तरफ है, तो बिना कान का सबकी सुनने वाला। और गोस्वामी जी को ध्यान आया था कि यहाँ हाथ नहीं और पाँव नहीं है। जगन्नाथ भगवान के हाथ पाँव दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मेरा स्वरूप तो वो धनुष बाण हाथ में लेकर खड़े हुए, हाथ भी दिखाई दे रहे हैं, पाँव भी दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने जो बोलना शुरू किया उस बालक ने कि आपने भगवान का स्वरूप क्या दर्शाया लोगों को, और क्या मानते हो, और इस समय कहाँ बुद्धि है। बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पाँव के चलता है और बिना कान के सुनता है। कर बिन करई कर्म विधि नाना। बहुत सारे कर्म जो इस संसार भर की रचना और इस संसार का निर्माण करने के साथ इसको संचालन करने वाला जो भगवान है, उसके हाथ नहीं दिखाई देते, लेकिन उसके द्वारा ही सारी रचना हुई है। आगे उन्होंने कहा, आनंद रहित सकल रस भोगी। मुख नहीं है लेकिन सारे रस का भोग करता है। अभी यहाँ भगवान रस भोग करता है तो उसका भाव ये दर्शाया कि ऐसे माँ जैसे कोई चीज़ बनाती है तो पहले चख करके देख लेती है, स्वाद तो ठीक है। तो जिसने इतने सारे सुंदर फल फूल बनाए हैं लोगों के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, तो पहले उसको पता है कि कौन सा रस कैसा है। इतना अच्छा रसोइया दुनिया में नहीं कोई, परमात्मा से बढ़कर कौन होगा। सब रसों का बिना मुख के भी जो भोग करके, बिन वाणी बक्ता बढ़ जोगी। वाणी नहीं है लेकिन फिर भी बोलता है, सबके हृदय में बोलता है। तन बिन परस नयन बिन देखा। बिना तन के, बिना त्वचा के स्पर्श करता है। नयन बिन देखा और बिना आंखों के देखता है। ग्रह ही घ्राण बिन बास अशेषा। नाक नहीं है लेकिन फिर भी पूरे संसार की गंध को ग्रहण करता है, सुगंध को ग्रहण करता है। अब ये स्वरूप जैसे ही बोलना शुरू किया, बाबा तुलसीदास की आंख में आंसू आ गए, गदगद हो गए। और बालक ने जाते जाते कह दिया, पहचाना नहीं, मैं ही राम हूं। और ऐसा कहकर जैसे वो आंख से ओझल हुए, उस समय कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जैसे समाधि लग गई। और उस स्थान का नाम तुलसी चौरा नाम से जाना जाता है। और वही स्थान है जहाँ अब एक मठ बना हुआ है। लोग जो जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो दर्शन करने जाते हैं तो तुलसी चौरा के दर्शन भी जरूर करते हैं। भावना रहती है कि जब उनको दर्शन हुए तो भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे, क्योंकि वह सबके अंदर है। तुलसीदास जी की वो पीठ बछड़ता मठ नाम से जो है प्रतिष्ठित है। जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद तुलसी चौरा के दर्शन करके लोग वापस आते हैं। और कहते हैं कि उस बालक ने ये भी कहा था कि मेरे मंदिर के बाहर हनुमान जी हर दिन आते हैं और विभीषण भी दर्शन करने के लिए आते हैं। उनकी वह लगन लगातार जारी है। अपने इष्ट देव के प्रति अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो उसे इस रूप में देखो कि वह सर्वत्र है, सब रूपों में है, अलग अलग करके उसे नहीं देखना। और सच बात यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज के अंदर इस बात को उत्पन्न किया कि अलग अलग भेद करके भगवान के तुम कभी भी विचलित होते हुए उसकी कृपा को नहीं पा सकते। अगर तुम विचलित हो तो प्रभु की कृपा नहीं होगी।
और अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो कृपा जरूर होगी। और सभी लोग जानते हैं कि बाबा तुलसीदास जी काशी में रहे, चित्रकूट में रहे, अयोध्या में रहे, और उनके सद्गुरु जो थे उन्होंने बहुत बड़ी कृपा उनके ऊपर की। नरहरिदास जी महाराज, क्योंकि जिस बालक का बचपन अभावग्रस्त बीता हो, अभाव में रहा हो, और माता पिता की भी छाया उठ गई हो छोटी सी आयु में, तो गुरु की शरण मिलने के बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन हुए वो बड़े अद्भुत थे। और उसी के कारण समझ लीजिए कि भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति मिली। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोग इस रूप में समझें कि उन्होंने हमारे लिए दिया क्या है। तो मैं कुछ उनके दोहों से शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी का उनका वाङ्मय बहुत बड़ा वाङ्मय है। उनकी वाणी उन्होंने जो कुछ हमें दिया वो बहुत कुछ है। आनंद की बात है कि हमारे बहुत बहुत संत उनकी वाणी को गाकर कथा प्रवचन करते हैं, और उनकी वाणी के माध्यम से न जाने कितने कितने भक्त जनों के हृदय में भगवान की भक्ति जगाते हैं। लोगों को प्रसिद्धि मिल रही है, लेकिन असली बात तो ये जो कबीर ने कही थी ना कि तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास। जंगल में उगने वाला एक पौधा तुलसी है कि तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास। ये तो हो गई कृपा राम की जो बन गए तुलसीदास। राम जी ने कृपा की उनके ऊपर, भगवान की कृपा का ही प्रभाव है कि तुलसी तुलसी हो गए, और ऐसे हो गए कि वो आज भारत का गौरव ही नहीं, हम सब के, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का वह चंदन का तिलक है जो आज भारत की संस्कृति और भारत के भाल पर यह तिलक सजा हुआ है। उनकी वाणी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ दोहों के माध्यम से देखिए उन्होंने जो कुछ कहा है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो कुछ थोड़े से दोहे हम लोग इस समय विचार करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सूधे मन सूधे वचन सूधि सब करतूत, तुलसी सूधि सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूत। बड़े सरल शब्दों में उन्होंने कहा, सूधे मन, व्यक्ति का सरल मन हो और सरल ही वाणी, सीधी सरल ही करतूत मतलब कार्य। राम जी क्योंकि सरलता का स्वरूप हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि राम लिखना हो तो बहुत सरलता से सीधा सीधा लिखा जाता है, बोलने में भी सरल है। कृष्ण भगवान जो है बांके बिहारी, बांके का मतलब टेढ़ा। तो गड़बड़ यहाँ होती है कि जब कृष्ण नाम बोला जाता है तो क्री बोलते पहले तो होठ ही टेढ़े हो जाते हैं, कृष्ण। राम जी बोलते हुए सीधा राम, तो नाम भी सीधा और सीधे के भक्त भी सीधे, तुलसीदास जी महाराज। और सूर्यवंशी हैं राम जी, तो सूर्य के साम्राज्य में ही उन्होंने अपना अवतार ग्रहण किया दिन के 12 बजे। कृष्ण भगवान जो चंद्रवंशी हैं, और कथा कहने वालों ने, क्योंकि कवियों की उड़ान होती है अपने, कहते हैं राम जी जब प्रकट हुए तो दिन के 12 बजे आए। 12 बजे का मतलब माना गया कि मध्याह्न में जब सूरज शिखर पर है, प्रचंड रूप मार्तंड धारण किए हुए उस समय, तब राम जी प्रकट हुए।
और उस समय सब देवी देवता दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करते हुए सब आनंदित हो रहे थे, लेकिन एक देव थे जो आंख में आंसू भरे बैठे हुए थे। राम जी ने उनकी तरफ देख करके कहा, रो क्यों रहे हो? बोले, एक मैं ही हूं जो दर्शन करने के लिए सामने नहीं आ सकता, क्योंकि आप आए हो दिन में और हम हैं चंद्रमा, तो इनके सामने हम कैसे आए? दर्शन तो हमें भी करने थे। और कहते हैं इतने सरलता से राम जी ने उनकी तरफ देखा और देख करके कहा, क्या चाहते हो? बोले, ये कृपा चाहते हैं कि हमारे साम्राज्य में भी दर्शन दो, क्योंकि अगर अधिकार दिन का है तो रात का भी तो अधिकार होता है। ये दिवाकर हैं, हम रजनीकर हैं। रजनी के स्वामी हम हैं और दिन के स्वामी ये हैं, सूर्य जिनके साम्राज्य में आप आए हो। तो जिंदगी तो आधी आधी बटी हुई ना, आधा साम्राज्य हमको दिया गया, आधा साम्राज्य सूरज को दिया गया। और ये पक्षपात हो गया। पक्षपात ये हो गया कि आप आ गए हो दिन जो इनका साम्राज्य उसमें, और भगवान तो सबके होते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? हमारे तारे दर्शन करें, हम दर्शन करें। और जिस ढंग से कहा, राम जी इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कि सुनो, मैं आऊँगा, फिर आऊँगा और तुम्हारे साम्राज्य में आऊँगा। एक और अवतार होगा जब मैं तुम्हारे साम्राज्य में आऊँगा, और जब तुम शिखर पर होगे तभी आऊँगा। तो अगला अवतार जो हुआ वो रात के 12 बजे हुआ और तब वो कृष्ण नाम से आए। ये विश्वास तो दिला दिया, लेकिन चंद्रमा उसके बाद भी कहते हैं कि रोता रहा। राम जी बोले, इतना बड़ा वचन दिया तो अब रोता क्यों है? उसने कहा, अभी तसल्ली नहीं हुई। राम जी ने कहा, तो फिर एक बात याद रख, जिस कुल में हमने प्राकट्य लिया है वो तो सूर्य वंश है, लेकिन तुम्हारे प्रेम को देखते हम आज कह सकते हैं कि तुम्हारा नाम राम के साथ जरूर जुड़ जाएगा। और तब राम जी का नाम रामचंद्र कहलाया। इसलिए रामचंद्र हैं, हालांकि कृष्ण भगवान भी कृष्णचंद्र हैं। कवियों की अपनी उड़ान है, बहुत अच्छे ढंग से और हृदय को भाने वाली बात कहते हैं। लेकिन बात यहाँ वही चल रही है कि सीधी सरलता ही भगवान को पसंद आती है, और अगर सरलता को छोड़ कर के व्यक्ति कुटिलता को अपनाता है तो परमात्मा से दूर रहता है। इसलिए वेदों में जो ये कहा गया, योध्यस्मत् जुहुराणमेन, भगवान हमारे अंदर की कुटिलता को दूर करो, हमें तो सरलता दो, क्योंकि सरलता में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसलिए कहते हैं, सन पितेव सोनवे अग्ने सुपायनो भव, ऋग्वेद का मंत्र है, जिसमें कहा गया है कि भगवान आप हमारे लिए उसी तरह से सरल हो जाओ जैसे पितेव अग्ने, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर जैसे पिता के लिए सोनवे अग्ने, सोनू पुत्र को कहते हैं कि बेटे के लिए जैसे पिता सरल होता है, आसानी से जाकर मिल सकता है, ऐसे तुम भी हमारे लिए सरल हो जाओ। तो कहते हैं भगवान ये बोलते हैं कि मैं तो सरल हूँ, बस तुम्हें सरल बनने की आवश्यकता है। जिस दिन तुम्हारा मन सरल हो गया तो मैं तुम्हारे लिए सरल हो गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अब वेद की बात मैंने कह दी आपको, लेकिन उन्होंने कितने सीधे ढंग से सरल शब्दों में छोटा सा दोहा दे करके कह दिया, सूधे मन सूधे वचन। सरल मन रखना, कुटिल नहीं, और अपनी वाणी को भी सरल बनाओ। वाणी जितनी सरल होगी, टेढ़ी मेढ़ी वाणी नहीं, वचन में भी सरलता, मन में भी सरलता, और आगे फिर कहते हैं कर्म में भी सरलता।
अब इसको हम दूसरे ढंग से कहें, आपने देखा होगा कि एक योनि कहलाती जिसको बोलते हैं तिर्यक योनि। तिर्यक योनि उन्हें कहते हैं जो टेढ़े चलते हैं, इस तरह से जो लहराते हुए चलते हैं सर्प, और जो सर्पाकार चलने वाले जितने भी हैं वो तिर्यक योनि है। उन सब के साथ एक समस्या है, वो जब भी चलेंगे तो सीधे नहीं चलते, वो टेढ़े ही चलते हैं, ऐसे करते हुए चलते हैं और जहरीले जीव होते हैं। तो समझाया ये गया है कि जहर से भरा हुआ ही कोई व्यक्ति अगर होगा तो वो सरल नहीं होगा, वो तो टेढ़ा ही टेढ़ा चलेगा, ऐसे ऐसे ही चलेगा। जो सीधा है, मन भी साफ, वचन में भी साफ, कर्म में भी साफ, जिंदगी भी सरल, सीधा व्यक्ति। और कहते हैं इस सरलता में, सीधेपन में ही दुनिया में सारी चीजें बनती हैं। कहते हैं ना कि जंगल में जितने भी पेड़ हैं, नीतिकारों ने लिख दिया कि सीधे बनने में कोई फायदा नहीं है, सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ कोई नहीं काटता। कि अगर सीधे बन के रहोगे तो समस्या है। और भक्ति में तो सीधा कहा जाता है, सीधे बनो। लेकिन इसी का उत्तर नीतिकारों ने अलग दिया कि सीधे पेड़ काटे जाते हैं, ये तो माना गया, लेकिन सीधे पेड़ से ही फर्नीचर बनता है, उसी से दुनिया की जिंदगी चलती है। टेढ़े पेड़ कटते वो भी हैं, पर ईंधन के काम आते हैं, जलाने के काम आते हैं। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में टेढ़े बन के रहोगे तो चिता में जलकर ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सीधे सरल होकर रहोगे, अपने भी काम आओगे, अपनों के काम आओगे, दुनिया के काम आओगे। इसलिए सरलता ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा संदेश है। कितनी बड़ी बात कही। लेकिन बात चल रही थी तिर्यक योनि की, जो टेढ़े चलते हैं, जहरीले जीव। उनकी भी एक खासियत होती है कि जब अपने बिल में जाते हैं तो सीधे होके जाते हैं। सांप भी अपने बिल में घुसेगा तो सीधा सीधा ही जाता है। आदमी बड़ा उल्टा है। आदमी सारी दुनिया में सीधा बन के रहता है, लेकिन जैसे अपने घर में जाता है पता नहीं क्या उसको बिच्छू काटता है, ऐसा टेढ़ा जाते गुस्सा करेगा। जो कहीं सारी दुनिया के सामने सीधा सरल बड़ा भला दिखाई देता है, घर में जाते ही न जाने क्या होता, गुस्सा दिखाएगा, अकड़ेगा, वहाँ टेढ़ा हो जाता है। अब इसको लेकर के बहुत सारे संतों ने अपने ढंग से कहा कि ये बड़ी विचित्र बात है, दुनिया के सामने सीधा दिखाई देने वाला घर में जाके टेढ़ा हो जाता है, और सांप सारी दुनिया में टेढ़ा दिखाई देता है लेकिन अपने घर में जाते हुए सीधा हो जाता है। कि अब जरा देखो तो सही, क्या आदमी के अंदर भी सांप से की तुलना नहीं की जा सकती, उसके अंदर भी तो बड़ा जहर है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जिनके बारे में ये कहा जाता है, कोई सहेली अपनी सहेली से बोल रही है कि इनको बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा घर में आके डांटते डपटते हैं। वो सहेली कहती नहीं भाई साहब तो इतने सीधे, इतने भले और इतने मीठी बातें करते हैं, बोले वो तुम्हें दिखाई देता है, असली तो हमें पता है कि कैसे हैं। घर में आके देखो, कभी आदमी दो रूप अपनाए हुए है, और जहाँ ये दो रूप अपनाए हुए हैं कहते हैं बस वहीं दुविधा है, और जहाँ दुविधा है वहाँ भगवान नहीं है। तो उन्होंने एक दोहे में कितनी बड़ी बात कह दी, सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूत, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूत। राम जी का प्रेम अगर प्रकट करना चाहते हो, सीधी सीधी सहज विधि अपना करके ही तुम उनको अपना बना सकते हो। और वो कौन सी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है ऐसा व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट नहीं पसंद है, छल छिद्र पसंद नहीं है, और पसंद है तो केवल मात्र एक चीज कि निर्मल मन रहे, सीधा मन, सीधा वचन, सीधे सारे कार्य,
और सीधी सरल विधि अपनाकर भगवान की तरफ चले तो निश्चित रूप से भगवान के प्रेम को प्रकट कर सकता है। और उन्होंने कहा कि सीधे आदमी को करना क्या है, तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम कर लेना। देने को टुकड़ों भलो और लेवे को हरिनाम। हाथ से किसी की रोजी रोटी तुम बना सकते हो, उसकी कोशिश करो, और अपने हाथ से अन्न दान कर सकते हो तो उसके लिए कार्य करना। और अगर उससे भी ज़्यादा हम इस भाव को समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए, किसी को अन्न देने से ज़्यादा अच्छा है उसे रोजी रोटी कमाने की विधि और तरीका दे दिया जाए। जिंदगी भर के लिए हाथ फैलाने की स्थिति खत्म कर दी जाए। देवे को टुकड़ों भलो, लेवे को हरिनाम। और लेने के लिए दुनिया में बस एक ही चीज़ है कि बस नाम परमात्मा का जिह्वा पर रहे, बस यही एक तरीका है। क्या तरीका? रघुवर प्रेम प्रसूत, इससे भगवान का प्रेम प्रकट होगा। और साथ में उन्होंने कहा कि ये समझ लेना तुम्हारा तन क्या है, यह तन खेत है। मन वच कर्म किसान, तुम्हारे मन से वचन से कर्म से किसान वाला काम हो रहा है, क्योंकि तुम हर समय इस खेत में कुछ बो रहे हो। क्या बो रहे हो? पाप पुण्य दो बीज हैं, दो बीज तुम बो रहे हो। किससे बो रहे हो? अपने वचन से बो रहे हो, अपने कर्म से बो रहे हो और अपने मन से बो रहे हो। तुम ये जो बो रहे हो बस यही है, बोवे सो लेवे निदान, इसी से तुम्हें फल मिल रहे हैं, उसी से रो धो रहे हो। तो क्या करना है कि बस इसको ठीक करना शुरू कर दीजिए, कल्याण होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या में हम चलें तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सार में एक बात कहना चाहूँगा आपको, आप प्रत्येक क्षण जो कर्म कर रहे हैं, आपका कर्म जो है संस्कार बनकर, याद बनकर, बीज बनकर आपके चित्त पर अंकित हो रहा है, और वही है जो आपका भाग्य बन करके आपको या तो हंसाता है या रुलाता है। बाबा तुलसीदास जी ये समझाते हैं कि तुम इस बात का ध्यान रखना कि वही बोना जिसकी फसल काट सको, वो मत बो देना जिसकी फसल काटने में तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि फल तो तुम्हें दिया जाएगा, जो तुमने किया है वो तुम्हें मिलेगा। और सार में ही ये उदाहरण याद कर लीजिए कि राजा ने जैसे प्रसन्न होकर के एक ठेकेदार को अपने जमीन दे दी थी और ये कह दिया था कि इसमें एक सुंदर मकान बनाओ, और उसने बनाया। बनाने के बाद उसने पूरी कोशिश की कि उसमें से जितना कमा सकता था कमा लिया, और साथ में उसमें नकली से नकली चीज़ें लगा दी, और बनाने के बाद राजा को सौंप दिया। कहा साहब मकान बन गया। राजा ने कहा तो बस यही तुम्हारा इनाम है, क्योंकि मैं रोज़ इसी रास्ते से निकलता हूँ, मैं तुम्हें उसमें बसा हुआ देखना चाहता हूँ। अब उस परिवार को लेकर अपने वो उस घर में बसने के लिए तैयार नहीं, मर जाएंगे, कहीं गिर ना जाए, नहीं बैठ पाएंगे उसमें। राजा कहता यहीं बैठो। अगर अच्छा बनाते तो उसमें बैठ कर के हर दिन आनंद से रहते, लेकिन हम जो कर्म करके ऐसा मकान बना रहे हैं जिसमें हम बैठ ही नहीं सकते। और